हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सब लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं। आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन मुंबई एज वेल, सम फ्रॉम पुणे एज वेल, कि सर एग्जैक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें इफ यू आर स्टार्टिंग इन द मिड ऑफ दिसंबर और जनवरी। ठीक है, सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अ वेरी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, प्रॉपर टाइमलाइन, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करें। पर्टिकुलरली आप अगर 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, 99.99 कर रहे हैं, तो उसका टारगेट सेटिंग कैसा होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एवरी सिंगल थिंग इन डिटेल। मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड। दिस विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू विल कम अक्रॉस ऑन यूट्यूब। ठीक है, बहुत डिटेल में रहेगा। एजेंडा ऑफ दिस वीडियो वुड बी बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर सीडी, बेस्ट एनालिसिस, पिलर्स ऑफ एमबीए सीडी। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस। टाइमलाइन भी मैं डिस्कस करूंगा, टाइमलाइन ऑफ योर स्टडीज, दैट इज 2। नेक्स्ट, उसके बाद आपका टारगेट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच फेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन ईच फेज, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली फॉर एमबीए सीडी 2026। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टॉपर्स रह चुके हैं इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। यू मे हैव अ लुक, मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। इंपॉर्टेंट एक अपडेट है बिफोर वी मूव अहेड। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, that is tomorrow is 18th of December, we will be having daily quizzes on our CrossQ app। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। we will be giving 3 daily quizzes, एक LR का, LR और विजुअल रीजनिंग 1, देन एक क्वांट का और एक इंग्लिश का, that will be available daily। 3 क्विजेस रहेंगे, so you may download the app and access it। ठीक है, ये डेली रहेगा, राइट। मूविंग अहेड सर, फेजेस ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं बीएसईटी की। ठीक है, सो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में मैंने टाइमलाइन डिसाइड किया है, लेकिन फेज 1 स्टार्ट कब करें, फेज 2 कब करें, फेज 3 कब करें, लेट्स सी। इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रिपरेशन तो इसको आप प्रीपोन कर दीजिए। अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो ये टाइमलाइन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो वी आर इन द मिड ऑफ डिसंबर। सो मिड ऑफ डिसंबर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। आप पहले कर चुके हो तो आप एक एक महीना प्रीपोन कर लीजिए सारे फेजेस, बाद में करने वाले हो तो एक एक महीना पोस्टपोन कर लेना। सो पर्टिकुलरली इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश का फेज 1 अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, मिड ऑफ दिसंबर। फेज 2 शुड बी इन जनवरी एंड सर। फेज 3 शुड बी अराउंड मार्च मिड या फिर मार्च फर्स्ट वीक। मार्च फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूंगा, एलआर का पर्टिकुलरली मिड दिसंबर, फेज 1। फेज 2 अगेन जनवरी एंड। ठीक है, पूरा डिटेल में कवर करूंगा, इसलिए मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, एंड मार्च फर्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट विजुअल रीजनिंग, यू मे स्टार्ट फ्रॉम जनवरी फर्स्ट वीक एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा एलआर खत्म होने दीजिए आपका। देन उसके बाद फेज 2, लेट्स से फॉर एग्जांपल मिड फेब। फेज 3 मार्च सेकेंड वीक। क्वांट आई वुड से, अब क्वांट पर्टिकुलरली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं बट आउटपुट उतना नहीं होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम स्पीड डिस्टेंस एक टॉपिक है, यू विल नीड अराउंड 8 to 9 days टू कवर दैट टॉपिक, बट आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 2 या 3। सो अगर 8-9 दिन में एक टॉपिक में डाल रहा हूं, इतना एफर्ट्स, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं और उसके 2 या 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, doesn't make any sense to do that या to put that much of efforts। स्टूडेंट्स का कैसे माइंडसेट होता है कि क्वांट सर मेरा बहुत डिफिकल्ट जाता है इसलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूं। आई वुड एडवाइज मत कीजिए, बिकॉज एफर्ट्स टू आउटपुट रेशियो जो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और विजुअल रीजनिंग में है, एफर्ट्स कम डालने से भी आउटपुट ज्यादा मिलेगा। क्वांट में कितना भी एफर्ट्स डालो, आपको आउटपुट 20, 25, 30 मार्क्स के ऊपर नहीं मिलने वाला है। सो यू मे पोस्टपोन इट लेटर। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसमें दिमाग मत डालिए ज्यादा एज ऑफ नाउ। सो क्वांट आई वुड एडवाइज कि जब आपका फेज 1 खत्म हो रहा है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग का, यू मे स्टार्ट एट समवेयर बिटवीन जनवरी मिड। ऑलरेडी अगर आप स्टार्ट कर चुके हो समवेयर इन अक्टूबर तो एक एक महीना सब पोस्टपोन कर, प्रीपोन कर लीजिए। बाद में करने वाले तो एक एक महीना पोस्टपोन कर लेना। सो क्वांट जनवरी मिड, आई वुड से फेब एंड इज द फेज 2, एंड लेट्स से मार्च 20th से फेज 3। ठीक है, उसमें भी कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं वो सब चर्चा करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, सो दिस शुड बी द शेड्यूल ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स दैट यू शुड बी स्टार्टिंग, नंबर 1। नंबर 2, फिर फेज 1 में हम फोकस क्या करने वाले हैं सर, फेज 1 में सिलेबस कंप्लीशन पे बात करेंगे, फेज 2 रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक्स,
फेज 3 वुड बी फोकस ऑन वीक एरियाज, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मॉक्स अगेन, ठीक है। सो मॉक्स हम लोग फेज 2 से स्टार्ट कर देंगे। अब हर फेज में कितने कंप्लीट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सारी चर्चा करते हैं। लेट्स सी, दिस इज फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब थोड़ा सा टारगेट सेट करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड बाय यू, बाय योरसेल्फ, ठीक है, खुद से सॉल्व करने हैं बिना सॉल्यूशंस देखे, उसकी बात करते हैं। लेट्स सी, सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड इन ईच ऑफ द टॉपिक पर फेज। लेट्स सी, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं सर। लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो फेज 1 में अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगेन आपको मैं सीक्वेंस भी बता दूंगा। अरे इसे क्या हो गया, हाँ ठीक है, राइट। लीनियर अरेंजमेंट, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 50 सेट्स इन फेज 1 मैक्सिमम ऑफ 50 सेट्स इन फेज 1। 100 सेट्स बोल रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं, 100 सेट्स, दैट इज 20 सेट्स इन फेज 2, 100 सेट्स इन फेज 3। हर टॉपिक का मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ सेट्स दिए हैं, दैट इज क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के 70 क्वेश्चंस इन फेज 1, 100 क्वेश्चंस इन फेज 2, 100 क्वेश्चंस इन फेज 3। सिमिलरली लेट्स से सिलॉजिज्म की अगर मैं बात करूं, 100 क्वेश्चंस इन फेज 1, 200 क्वेश्चंस इन फेज 2, 200 क्वेश्चंस इन फेज 3। सो पर्टिकुलरली अगर आप देखते हैं 100 प्लस 200 दैट इज यू आर सॉल्विंग 500 क्वेश्चंस ऑफ सिलॉजिज्म खुद से, विदाउट टेस्ट, विदाउट मॉक्स। दिस इज मोर देन इनफ। टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, मॉक, सेक्शनल्स, ओवरऑल आप दोगे you will be solving around 700 questions for this is good enough for JBIMS, ठीक है। अब लेकिन मैं सर 100 क्वेश्चंस जब सिलॉजिज्म के कह रहा हूं, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड आई सॉल्व? 100 क्वेश्चंस टू कवर द कंप्लीट टॉपिक सर। टू कवर द कंप्लीट टॉपिक मतलब कैसे? जितने भी क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन सिलॉजिज्म में पूछते हैं, रिवर्स सिलॉजिज्म कीजिए, स्ट्रेट सिलॉजिज्म कीजिए, ईदर और वगैरह, सब कुछ जो भी सिलेबस है सिलॉजिज्म का, वो सब मिला के आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग फॉर ऑल द टॉपिक्स इन फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एज फार एज द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक इज कंसर्न्ड सर, पहला कौन सा टॉपिक ले, सेकंड कौन सा टॉपिक ले, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉट एज पर दिस सीक्वेंस, लेट्स डिसाइड अवर ओन सीक्वेंस। पहला आई वुड गो फॉर डायरेक्शन सेंस, दूसरा लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वुड गो फॉर ब्लड रिलेशंस, तीसरा आई वुड गो फॉर कंपैरिजन ऑफ रैंक्स। यहां पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। सो लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजंस। I'll add this comparisons, I would say 3, ठीक है। उसके बाद fourth I would go for coding decoding, fifth I would go for maybe let's say for example Venn diagram यहां पर है कहीं तो भी, ठीक है। Venn diagram sixth, if नहीं है तो आप मार्क कर लीजिएगा। Venn diagram sixth I would go for syllogism के पहले Venn diagram जरूरी है। Then I would go for let's say for example this linear blood relation हो गया, linear circular analogy based reasoning, ये सब कुछ। एंड उसके बाद बचे हुए that is eligibility test and odd one out series कह सकते हैं, number series, ये सब आप उसके बाद में करेंगे। So this is the sequence of the topic and the number of questions phase wise मैंने आपको बता दिया। Now coming to visual reasoning sir, visual reasoning में कोई भी सीक्वेंस आप ले लीजिए, any particular topic you may start first, कोई दिक्कत नहीं है। विजुअल रीजनिंग में होता क्या है, कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा पूछते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, एनालॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर कंसेप्ट्स, व्हाट आर इमेज, मिरर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट दे माइट आस्क। तो वाटर इमेज के फेज 1 में 40, फेज 2 में 80, फेज 3 में भी 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। पेपर फोल्डिंग की अगर मैं कहूं तो 40 इन द फेज 1, 40 इन फेज 2, 40 इन फेज 3। सो आई हैव सेट अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इतने आपको विजुअल रीजनिंग के करने हैं इस तरह से, फेज 1, फेज 2, फेज 3। याद रखिए फेज 1 जब तक कंप्लीट नहीं होता है हर एक टॉपिक का ऑफ क्या कहते हैं विजुअल रीजनिंग, ओनली देन गो टू फेज 2 ऑफ विजुअल रीजनिंग। इसमें सीक्वेंस आप कोई भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बिकॉज ऑल आर ऑफ द सेम लेवल। मूविंग अहेड सर, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का पर्टिकुलरली अगर आप बात करें, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्रामर से। ग्रामर फर्स्ट, वोकैबुलरी डेली सर, वोकैबुलरी डेली। वोकैबुलरी ऐसा है कि कभी खत्म नहीं होगा, सो दिस हैज टू बी अ डेली प्रैक्टिस, ठीक है। पैरा कंप्लीशन आफ्टर ग्रामर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। पैरा जंबल्स कर लीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू मे स्टार्ट एट दी एंड। सी वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर विल बी अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। दिस इंक्लूड्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इंक्लूड्स सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, दिस इंक्लूड्स क्लोज टेस्ट, दिस इंक्लूड्स vocabulary based questions that are asked in reading comprehension as well। तो अगर आप मुझसे पूछोगे 50 मार्क में से तो 20 मार्क का तो आपको सिर्फ vocabulary ही आने वाला है, and particularly no one can help you with vocabulary other than you yourself, ठीक है। इसलिए vocabulary डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो।
फेज 1 में 500 क्वेश्चंस, 500 वर्ड्स, फेज 2 में 500 क्वेश्चंस, फेज 3 में 500 क्वेश्चंस। पर्टिकुलरली डेली आप 10-10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि फेज 1 कब स्टार्ट करना है, तो ग्रामर सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा इफ यू आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश। देन पैरा जंबल्स और पैरा कंप्लीशन व्हिचएवर यू वुड लाइक टू। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो हम आपको वापस अलग वीडियो में बता देंगे। एंड देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। क्वांट की अगर मैं बात करूं सर, पर्टिकुलरली क्वांट की अगर मैं बात करूं, तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 दैट इज सपोज्ड टू बी स्टार्टेड इन जनवरी एंड। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, अभी से क्वांट टच करोगे तो डर जाओगे, बट अगर आपकी इच्छा ही है अभी क्वांट शुरू करने की, तो स्पीड मैथ्स और सिंप्लीफिकेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर सीरीज कर सकते हो। दिस इज 1, 2 एंड 3, फॉलोड बाय सबसे पहले कर देना रेशियो एंड एवरेज एंड परसेंटेज। इतना भी अगर आपने कर लिया तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद यू मे टेक एनी सीक्वेंस दैट यू वुड वांट टू। अलजेब्रा के देखिए मैंने नॉट एप्लीकेबल फेज 1 में, अलजेब्रा बिल्कुल भी टच मत करना फेज 1 में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे कहेंगे कि अलजेब्रा आता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट अलजेब्रा आता तो है, बट कभी कभी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4-5, बट कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता है। सो लाइक अलजेब्रा का भी अगर मैं एफर्ट्स टू आउटपुट रेशियो कैलकुलेट करूं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, आउटपुट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए आई वुडंट सजेस्ट इन फेज 1 अलजेब्रा। फेज 2, फेज 3 में करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीक्वेंस यू में डिसाइड, मैंने पहले बता दिया, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो स्पीड मैथ सिंप्लीफिकेशन पहले, फॉलोड बाय रेशियो, फॉलोड बाय परसेंटेज, नंबर सीरीज, एलसीएम एचसीएफ। ये प्राइमरी टॉपिक्स है जो इस सीक्वेंस में आपको करना है। उसके बाद आप सीक्वेंस डिसाइड कर सकते हैं। मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट सर, रिमेंबर द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस इज कि हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम विद सीडी। क्या होता है कि सीडी के प्रिपरेशन में आप कैट लेवल के क्वेश्चंस टच करोगे या जैट और सीमैट लेवल के क्वेश्चंस टच करोगे, absolutely makes no sense. We have to practice level 1 questions in a huge number. That is, let's say for example 500 questions per topic, visual reasoning get 2000 questions to be solved thrice. So the idea of preparation is remember the level of questions. If you're finding this question difficult, then understand this is not meant for CET, or even if it is meant for CET, it will not be solved in the exam, क्योंकि आपको 45 seconds per question है वहां पे टाइमिंग, तो आप उसको स्किप भी करने वाले हो। सो रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और क्विज जैसे मैंने कहा, डेली क्विजेस आने वाले फ्री हमारे ऐप पे, तो वो सीडी लेवल के ही रहेंगे। सो विल कीप इन माइंड द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द क्विज, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। स्ट्रेटजी फॉर जेबीएमएस, ऑल सेक्शंस शुड बी स्ट्रांग। ये सब रखिएगा, सारे सेक्शन स्ट्रांग होंगे तभी जेबीएमएस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एंड पिलर्स ऑफ एमबीए सीईटी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, कहां से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, अराउंड 70-80 क्वेश्चंस अगर मैं कहूं, दैट इज नथिंग बट ग्रामर, वोकैबुलरी, विजुअल रीजनिंग, कैलकुलेशंस एंड नंबर्स एंड बेसिक्स ऑफ ईच टॉपिक. This will actually cover around 70 to 80 or let's say 90-100 marks of MBA CD. So focus on these core areas while you are making a study plan. These are the main important pillars of MBA CD. That is grammar, vocabulary, visual reasoning, calculations and numbers, and basics of each topic. Okay, I hope this was very useful. About our batch, उसी level का batch MBA CD 2026 का recorded batch is available on our app. You want, you may purchase it. नहीं करना चाहते हो, daily quizzes करो, कोई दिक्कत नहीं है. Also, we would be starting a CET Pro batch in the last week of December. CET Pro batch जिनका basic अच्छा है, उनके लिए एक special 400 hours का batch है. 400 hours of teaching. Details मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में कभी details बताऊंगा आपको. 400 hours of pure practice sessions to be done in the class. This starts from December end. And join the WhatsApp community given in the description. This is the largest community for MBA CD takers in Maharashtra. We would be posting the quizzes there daily. Make sure that you subscribe to the channel and join the community and follow us on Instagram as well as YouTube. I'll see you back soon. Till then, take care. Bye-bye.